हमारा जो लेक्चर लास्ट था L7 उसमें हमारा त्वरण हो गया है, ठीक है ना। त्वरण पे हमने जितने भी क्वेश्चन थे उस पर किए थे। उसके बाद हमने पढ़ा था तीनों समीकरण, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना। हमने तीनों का डेरिवेशन किया था इससे ग्राफिकल मेथड से। इसके बाद हमारा उस पर बेस्ड जो है क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में है, हम 5 करेंगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है, कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। तो यहां देखिए कह रहा विरामावस्था यानी आपका u क्या है, आपका 0 है, यानी प्रारंभिक वेग क्या दिया है 0, यहां से विरामावस्था दिया है, ठीक है। तथा 2 मिनट तक, तो t इक्वल टू कितना दिया है आपका समय 2 मिनट, यानी कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू 60 सेकेंड। यहां से आपका टाइम आ गया कितना 120 सेकेंड, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है 2 मिनट तक 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से गति करता है। यहां पे आपका एक्सीलरेशन क्या दिया है, यानी त्वरण क्या दिया है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है परिकलन कीजिए प्राप्त की गई चाल, ठीक है ना। मतलब यानी आपका 120 सेकंड में इसकी चाल क्या हो जाएगी। तो है पता है यहाँ पे हमको v निकालना है ना, ठीक है। तो किस तरीके से निकालेंगे, तो है पता है v इक्वल टू क्या होता है आपका u प्लस ए टी, ठीक है ना। v इक्वल टू क्या होता है u प्लस ए टी, तो v निकालना है। u क्या दिया आपका 0 दिया है, a कितना है आपका त्वरण दिया है 0.1, ठीक है ना, इंटू समय कितना है 120, ठीक है ना। यहां से v इक्वल टू आपका आ गया, ये तो 0 हो गया, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 यहाँ पे 1 कर देगा, यानी आपका 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अच्छा एक बात और, यहाँ पे टाइम को हमने सेकेंड में क्यों किया, क्योंकि हमारा त्वरण क्या है मीटर पर सेकेंड में दिया है, ठीक है ना, इसलिए हमने इसको सेकेंड में कर दिया। उसके बाद कह रहा है कि तय की गई दूरी, मतलब 120 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो बताइए, हम इसमें चाहे तो सेकेंड इक्वेशन भी लगा सकते हैं और थर्ड भी लगा सकते हैं। आप सोचिए हमारे पास सेकेंड क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है ना। हमें यू पता है, टी पता है, ए पता है, इससे हम लोग निकाल सकते हैं डिस्टेंस। या हम इससे भी निकाल सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस से भी, क्योंकि v भी दिया है, u भी दिया है, e भी दिया है, यस निकालना है। तो आप दोनों में से कोई भी एक समीकरण लगा सकते हो। चलिए हम बी पार्ट करते हैं, एस इक्वल टू यू टी से, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। आपका देखिए यस, यू क्या है आपका 0 है, 0 इंटू 120 प्लस हाफ ए की वैल्यू क्या है आपका 0.1 इंटू टी, टी की वैल्यू क्या है 120 सेकंड है ना, यानी 120 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां से देखते हैं, यहां से आपका यस इक्वल टू आ जाएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1/2 इंटू 0.1 इंटू 120 लिख सकते हैं, 120 इंटू 120, ठीक है ना। यहां से देखिए, यहां से एक 2 से कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 60 बचेगा, ठीक है ना। अब यहां से आपका आंसर आ जाएगा 0 यानी 720 मीटर, ठीक है ना। ये आप खुद ही सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद ये हमारा देखिए, इस क्वेश्चन में हम पहला भी इक्वेशन लगा सकते हैं। पहले इक्वेशन हमने क्या निकाला, आपका 120 सेकंड में कितनी स्पीड प्राप्त करता है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन करा तय की गई दूरी, तो हम इससे सेकंड इक्वेशन से भी लगा सकते हैं, यानी सेकंड समीकरण से भी और थर्ड समीकरण से भी, तो मैंने यहां से देख लिया। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है कि कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर हावर की चाल से चल रही है, ब्रेक लगाए जाने पर वह 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर निगेटिव है ना, माइनस त्वरण है। इसका मतलब क्या है, जिस दिशा में गति कर रही रेलगाड़ी उसके विपरीत दिशा में लग रहा है त्वरण, ठीक है ना। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी। मान लीजिए आपकी रेलगाड़ी यहां पे है, ठीक है,
इस कंडीशन में इसकी स्पीड क्या है, आपकी प्रारंभिक वेग यहाँ दिया है 90 किलोमीटर पर हावर, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं 90, हमने बोला था ना किलोमीटर पर हावर को चेंज करने के लिए 5/18 का गुणा करना पड़ता है, ठीक है ना। 5/18 मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 5 यानी 25 मीटर पर सेकंड। देख लो बहुत आसान है। यानी आपका प्रारंभिक वेग दिया है इसका 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। इसके बाद मान लीजिए यहाँ कहीं आके रुक जाती है, यहाँ पे आके ट्रेन रुक जाती है, कितना चलती है, यस चलती है मान लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ बताइए आपका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, क्योंकि क्या कर रहा है विरामावस्था में आने से पहले, यानी विरामावस्था में जब पहुंचती है उसके पहले कितना दूरी तय किया है, तो यानी हमारा अंतिम वेग क्या हो जाएगा, हमारे 0 हो जाएगा। हमारा त्वरण क्या दिया है, ए दिया है आपका 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किसमें, माइनस में। माइनस मतलब है कि वेग के विपरीत दिशा में दिया है, इसलिए क्या हो रहा है, वो धीरे हो रही है, धीरे धीरे होते हुए रुक जा रही है, ठीक है ना। अब यहाँ से हमको कह रहा है कि क्या होगा, कितनी दूरी तय करेगी। देखो हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है ना। तो v की वैल्यू क्या है, 0 का स्क्वायर, u क्या दिया आपका 25 का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, प्लस देखो a दिया है ना 25, सॉरी u दिया है ना 25, 2 a की वैल्यू क्या है -0.5 इंटू यस निकालना हमें, यस, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से 0 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 25 का स्क्वायर क्या होगा 625, यहाँ देखो ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस, देखो अगर आप 2 इंटू 0.5 का मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा आपका 1 बचेगा, 1 इंटू यस, ठीक है ना। अब 1 यस को इधर लाओगे तो क्या बचेगा आपका यस हो जाएगा सिर्फ ना, यस इक्वल टू क्या होगा 625 मीटर, यानी 625 मीटर पे जाके रुक जाएगी रेलगाड़ी, ठीक है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, अब हमें 3 क्वेश्चन और भी करने हैं इसके। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, एक क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है ना। थ्री करते हैं। कह रहा है एक ट्रॉली एक अनंत तल पर 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण से नीचे जा रही है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड पश्चात उसका वेग क्या होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रारंभिक वेग के बारे में कुछ कहा नहीं है, ठीक है ना, इसलिए प्रारंभिक वेग क्या मानेंगे हम लोग 0। देखो अनंत तल मतलब होता है कुछ इस टाइप के तल, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे आपका ट्रैक्टर है, ठीक है ना, एक ट्रॉली है ना, हाँ ठीक है। कितने से जा रही है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है, ठीक है ना। आपका ए क्या दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपसे पूछ रहा है गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड पश्चात उसका वेग क्या होगा, यानी टाइम क्या दिया है 3 सेकंड। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे अंतिम वेग पूछ रहा है, नहीं वी पूछ रहा है, ठीक है। अब आप बताइए कौन सा इक्वेशन लगाएंगे इसमें। आप एक समीकरण फर्स्ट लगाएंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी यू क्या दिया आपका 0 दिया है, ए क्या आपका 2 है, टी क्या दिया आपका 3, क्योंकि यहाँ पे पर सेकंड है, पर सेकंड स्क्वायर है, यहाँ भी सेकंड है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे तो सेकंड में रहने देंगे। तो v इक्वल टू कितना आ गया आपका 6 मीटर पर सेकंड। कोई समस्या, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर देना। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है ना। साल में कह रहा है एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है ना। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। यहाँ पे आपका देखो एक रेसिंग कार है ना, तो इसमें आपका त्वरण दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे कह रहा है प्रारंभिक वेग के बारे में कुछ कहा नहीं है ना, एक रेसिंग कार एक समान त्वरण से, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, प्रारंभिक वेग लेंगे आपका 0, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात, यानी टी इक्वल टू कितने में 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। मान लीजिए आपकी रेसिंग कार है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे u आपका 0 है,
पर क्या है इसमें एक्सेलरेशन है, कितना है ये आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पहुँच गए कुछ टाइम बाद, यानी आपका ये आपका कितने टाइम बाद, 10 सेकेंड बाद कहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई, ठीक है ना। तो कह रहे हैं 10 सेकेंड में कितना जो है दूरी तय करेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे आपका सेकंड इक्वेशन लगाएंगे ना, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए यस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यू क्या है आपका 0 है इंटू 10, टाइम कितना 10 सेकेंड पूछ रहा है ना, प्लस हाफ ए की वैल्यू क्या है आपका 2 है, टी की वैल्यू क्या है 10 का स्क्वायर। यहाँ देखिए 2 कैंसिल हो गया, आपका एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो 0 ही है, प्लस 100, ठीक है ना। हाफ सॉरी यहाँ पे इसकी वैल्यू ए की वैल्यू दिया है आपका 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 ना, जब ये कटेगा तो आएगा आपका 2, तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 100 का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, तो यानी एस इक्वल टू क्या हो गया आपका 200 मीटर। दोबारा समझते हैं इस चीज़ को। कह रहा है कि एक रेसिंग कार एक समान तुरंत कितना दिया आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गति प्रारंभ करता है 10 सेकंड पश्चात उसकी तय दूरी क्या होगी। तो हमने मान लिया यू क्या आपका 0 है, माना क्या है ही, उसके बाद ए क्या दिया आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 सेकंड बाद पूछ रहा है, तो करेंगे कैसे, तो हमारे पास डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो यानी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से यू की वैल्यू क्या है 0 है, प्लस हाफ ए की वैल्यू क्या है 4 इंटू टी स्क्वायर, तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 200 मीटर, ठीक है ना। ये हमारे 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन 5वां, एक क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकंड की वेग से फेंका जाता है, यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर दिश तुरंत 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई तथा उसे पहुंचाने में कितना समय लगा। अच्छा 5 मीटर पर सेकंड कौन फेंक सकता है, एक बच्चा ही फेंक सकता है, मीन्स कोई बच्चा एक पत्थर को ऊपर की तरफ फेंक रहा है, ठीक है ना। कितने की स्पीड से, आपका 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। अच्छा जब सबसे ऊंचाई पे जाएगा वहाँ कहीं जाकर रुक जाएगा, यानी आपका अंतिम वेग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप किसी बॉल को फेंकते हो, हम लोग फेंकते हैं ना बहुत ऊपर तक 50-60 मीटर, तो यहाँ से जाएगा स्पीड में, फिर वहाँ स्पीड कम होते हुए एक जगह 0 हो जाएगी, तो जहाँ पे 0 होगी क्या होगी हमारी सबसे ज़्यादा ऊंचाई होगी। ये पूछ रहा है कितनी ऊंचाई तक जाएगा, ठीक है ना। यानी अंतिम वेग क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। प्रारंभिक वेग क्या है आपका 5 मीटर पर सेकंड है, यानी यू क्या है आपका 5 मीटर पर सेकंड है, आपका v क्या है आपका 0 है, ए कितना दिया है आपका -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए यहाँ आप कह रहा है त्वरण क्या है उसके विपरीत दिशा में है, ठीक है ना, इसलिए क्या लेंगे निगेटिव लेंगे। तो अच्छा यहाँ पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा, यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। दूसरा पूछ रहा है यहाँ तक पहुँचने में मैक्सिमम ऊंचाई क्या होगी, मान लेते हैं यस है, तो यहाँ से लगा सकते हैं ना v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a यस, ठीक है ना। तो यानी v स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 0 का स्क्वायर, u क्या होगा 5 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू क्या होगी -10 इंटू क्या यस, ठीक है ना। यहाँ से हो जाएगा आपका 25 माइनस 20 यस, इधर होगा 0, इसको इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 20 यस इक्वल टू हो जाएगा 25, ठीक है ना। यहाँ से आपका यस हो जाएगा 25/20, ठीक है ना। यहाँ से आपका आ जाएगा 5/4 मीटर, ठीक है ना, 5/4 मीटर, ठीक है। इसके बाद करें कितना टाइम लगेगा, तो बताइए v इक्वल टू यू प्लस ए टी से हम लोग टाइम निकाल सकते हैं ना। v क्या आपका 0 है, u क्या है 5 है, प्लस a की वैल्यू क्या -10 t, तो यहाँ देखो -10 हो जाएगा ना, इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा 10t इक्वल टू क्या होगा आपका 5, तो t क्या हो जाएगा आपका 5/10, यानी कितना हो जाएगा 0.2 सेकेंड। दोबारा इस प्रॉब्लम को समझते हैं, इस पर डिफरेंट तरीके का प्रॉब्लम है अभी तक जितने हमने किया, ठीक है ना। है तो ये समीकरण वही हमारे जो पहले लगे हैं वही लगेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन का थोड़ा सा अलग तरीके का है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हॉरिजॉन्टल में, अभी वर्टिकल में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, मतलब ऊंचाई ऊर्ध्वाधर।
अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक पत्थर को 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका गया, यानी आपकी प्रारंभिक वेग क्या होगी 5 मीटर पर सेकंड। कह रहा है कि एक कितनी ऊंचाई तक जाएगा, तो हमें पता है जब मैक्सिमम ऊंचाई तक पहुंचेगा वहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी वी क्या होगा आपका 0 है। ये दिया है, आप यहाँ से यस निकाल सकते हो ना थर्ड इक्वेशन से, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से, ये हो गया। अब हमें पूछ रहा है कि कितना टाइम लगा, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ पहुँचने में टी टाइम लगा, ठीक है ना। तो हमने कौन सा लगा दिया, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, इससे हमने टाइम निकाल लिया 0.2 सेकेंड, ठीक है ना, सॉरी 0.5 सेकेंड आएगा, 0.5 सेकेंड, ठीक है ना, 1/2 यानी 0.5 सेकेंड। तो इस तरीके के प्रॉब्लम हमारे भी हो गए हैं। तो एनसीईआरटी के हमारे जितने 5 प्रॉब्लम थे गति के समीकरण पे हमने सभी कर लिए हैं। अगला टॉपिक है यानी आपका सबसे लास्ट टॉपिक है एक समान वृत्तीय गति। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, केंद्र है आपका, ठीक है ना। इससे जो आपका वृत्तीय गति होगा, हर एक पॉइंट की जो केंद्र से दूरी होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। किसके बराबर होगी, वो त्रिज्या के बराबर होगी, ठीक है ना। मीन्स एक हमारे पास धागा है, उसमें एक बॉल हम लगा के इसे मूव करा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक समान वृत्तीय गति कब होगा, जब यहाँ पे अगर आपकी स्पीड v है, ठीक है ना, तो यहाँ भी क्या होनी चाहिए, आपकी स्पीड v होनी चाहिए, यहाँ पे भी क्या होनी चाहिए, v होनी चाहिए, यानी हर एक पॉइंट पे स्पीड क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल में बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट पे उस कण की स्पीड क्या है, 2 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी क्या 2 मीटर पर सेकंड। तो हर एक पॉइंट पे क्या होगा, वृत्तीय पथ के किसी भी बिंदु पर जो पार्टिकल का जो आपका कण है उसका जो चाल है वो क्या होना चाहिए, वो स्थिर होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए हर जगह, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, वृत्तीय एक समान वृत्तीय गति में क्या होना चाहिए, चाल स्थिर होना चाहिए। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि यहां पे हमारा वेग बदल रहा है। वेग क्यों बदल रहा है, देखो हमारी चाल तो बराबर है ना हर जगह, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या है, v है, हर एक पॉइंट क्या है, v v v v v, ठीक है ना। तो हमारी क्या है, चाल तो हर जगह बराबर है, लेकिन यहाँ पे वेग में क्या हो रहा है, वेग में हमारा परिमाण भी होता है और क्या होती है, प्लस दिशा भी होती है, ठीक है ना। पर यहाँ देखिए हर एक पॉइंट पे दिशा बदल रही है। यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड है, किधर, इधर की तरफ, यहाँ किधर हो गया, इधर की तरफ हो गया, यहाँ क्या इधर की तरफ हो गया। तो यानी आपका वेग बदल रहा है। वेग का परिमाण तो स्थिर है, कितना है, अगर इस एग्जाम्पल की बात करें तो कितना है वेग का परिमाण, 2 मीटर पर सेकंड। जितना चाल होता है वही क्या होता है, वेग का परिमाण होता है। लेकिन दिशा बदल रहा है, इसलिए हमारा क्या हो रहा है, वेग बदल रहा है। अगर वेग बदल रहा है तो हमारा त्वरण भी होगा। त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग परिवर्तन अपान समय। यानी आपका अगर वेग बदल रहा है तो त्वरण भी लग रहा होगा। तो त्वरण किधर लगता है, तो आपका जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, यानी एक समान वृत्तीय गति, उसमें हमेशा जो त्वरण लगता है वो सेंटर की तरफ लगता है, यानी केंद्र की तरफ लगता है। हर एक पॉइंट पे किधर लगेगा, आपका केंद्र की तरफ त्वरण लगेगा, ठीक है ना। अब कितना लगेगा, कैसे फाइंड करते हैं, ये सब हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब इस पे हम कुछ और भी जो चीजें हैं उसको करा लेते हैं, ठीक है ना। क्या क्या और भी है उस पर बात कर ले रहे हैं। वृत्तीय गति एक चक्कर लगाने में लगा समय। इस बात को समझते हैं। यहां पे वृत्तीय गति का मतलब हमने एक समान की बात कर रहा हूं, एक समान वृत्तीय गति में एक चक्कर लगाने में क्या समय लगता है। तो मान लीजिए
ये आपका वृत्तीय पथ है। ये आर त्रिज्या के वृत्त में एक कण जो है इसे एक चक्कर लगाता है। जैसे मान लीजिए एक आपका धागा है 2 मीटर का, उसमें एक बॉल लगा दीजिए, तो आप इसे घुमाएंगे तो हर एक पॉइंट पे क्या होगा, त्रिज्या तो आपका आर ही रहेगा, यानी 2 मीटर ही रहेगा। चलिए यहाँ से अगर ये v से जा रहा है, v से हर एक पॉइंट पे क्या होगा, v होगा, यानी स्पीड क्या होगी आपकी, बराबर होगी। स्पीड का मतलब चाल, चाल क्या होगी, हर एक पॉइंट पे बराबर होगी। तो जो समय होगा, समय इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा चाल, यानी दूरी बटे चाल। आपका यहाँ से समय आ जाएगा। अच्छा अगर ये एक चक्कर लगाएगा तो कितना चलेगा, 2 पाई आर ना, यानी 2 पाई आर, एक चक्कर की बात हो रही है, और स्पीड क्या है, v है, तो आपका टाइम आ जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। इस पे हमारे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, हम इसको अगले टर्न पे करेंगे। अच्छा हाँ, जो हमारा अगला लेक्चर होगा हो सकता है वो 1 घंटे का हो, क्योंकि हम उसमें एनसीईआरटी के अभ्यास के सभी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। तो अब आपका एक चैप्टर खत्म हो गया है। हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा गतिमान अवस्था, विरामावस्था, उसके बाद दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, फिर हमने पढ़ा है ग्राफ, ठीक है ना, जो है विस्थापन समय ग्राफ यानी दूरी समय ग्राफ, चाल वेग समय ग्राफ। उसके बाद हमने पढ़ा है कि जो हमारे तीनों समीकरण हैं गति के, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना। इसको हमने प्रूव भी किया है, ठीक है। उसके बाद हमारा हो गया एक समान वृत्तीय गति, ये भी हमारा खत्म हो गया। फिर हमारा लास्ट में बचता है अभ्यास। तो हम लोग अभ्यास को एक साथ पूरा करेंगे एक ही लेक्चर में, तो हो सकता है वो 1 घंटे का लेक्चर हो, ठीक है।